हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम रे है और आज हम बात करेंगे लिक्विड फंड के बारे में। लिक्विड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको सेफ्टी देगा, डिसेंट रिटर्न देगा, इंस्टेंट विड्रॉल बेनिफिट के साथ। लिक्विड फंड सबसे बेस्ट है आपका इमरजेंसी फंड का पैसा पार करके रखने के लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 मंथ्स के आसपास है तो लिक्विड फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर 6 महीने से लेकर 1 ईयर तक का टाइम पीरियड है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लिक्विड फंड के कंपैरिजन में वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है। अब चलते हैं लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करे कौन। जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी, अगर आपके पास कुछ आइडल पैसा पड़ा है शॉर्ट ड्यूरेशन अप्रोक्स 90 डेज के लिए, उनके लिए लिक्विड फंड बेस्ट होता है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड लिक्विड फंड के ऊपर। अगर आप 7+ डेज 7 दिन से ज़्यादा अगर लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिक्विड फंड एफडी से बेटर है? लिक्विड फंड एफडी के बराबर या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, पर एफडी के मुकाबले ये 2 चीज़ में बेहतर है। एफडी के जैसा यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, तो अगर आप 7 दिन के बाद फंड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी या एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लिक्विड फंड का और एक बेनिफिट है इंस्टा रिडीम। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि होता है निपॉन का लिक्विड फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसमें से अप्रोक्स 80 to 90% अमाउंट इंस्टेंटली आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्स 1 आवर 1 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपके लिक्विड फंड के इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 80% अप्रोक्स 1 घंटे में विड्रॉ होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे लिक्विड फंड्स के बारे में। SBI लिक्विड फंड, HDFC लिक्विड फंड, ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, कोटक लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड और निपॉन लिक्विड फंड। आप चाहें तो इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे निपॉन का इंस्टेंट रिडीम लिक्विड फंड अच्छा लगता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड फंड के टैक्सेशन के बारे में। अगर यहाँ पे मैं इस सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे जो भी फंड्स हम रखने वाले हैं नॉर्मली 100 डेज तक ही रखेंगे। इससे ज़्यादा तक रखना होगा तो अलग फंड्स है उसके लिए। तो 100 डेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका STCG लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी लिक्विड फंड से रिटर्न आएगा वो आपका टोटल इनकम में ऐड होगा और जिस टैक्स स्लैब में आप फॉल कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। तो अगर आप इमरजेंसी फंड के बारे में जानना चाहते हैं, लिक्विड फंड के हेल्प से हम इमरजेंसी फंड कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह का किसी और एक नए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कॉन्सेप्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।